गुड मॉर्निंग। लेक्चर 5 है आज क्लास +2 में। टॉपिक 3D चल रहा है। 13.2 में हमने काफ़ी कुछ कर लिया था। लास्ट लेक्चर में पासिंग पॉइंट, डीआर, डीसी बहुत अच्छी तरह सारों के निकालने सीखे थे। आज हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। 10 तक कल के लास्ट लेक्चर में हमने करवा दिए थे। अब लेक्चर नंबर 5 में 11th ऑनवर्ड्स करवा रहे हैं। 11th है, वो कह रहे हैं द पॉइंट ए बी सी आर द 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ 10th जैसे भी आप +1 जैसे भी बोल सकते हो। 10th में 2D होती है, +1 में कहीं ना कहीं 3D आ चुकी होती है। -1 6 10 सी आता है -7 4 7 ये आएगा। वो कहता है वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ साइड ए बी की निकालो, बी सी की निकालो और वर्टेक्स डी भी निकालो। तो ये हमने वेक्टर से वर्टेक्स डी की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। हमें कहता है वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, फाइंड करनी है वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ साइड ए बी की एंड बी सी की। आल्सो फाइंड वर्टेक्स डी, वर्टेक्स डी भी निकालना है। तो ये निकालना है। लेट डी क्या मान लो सॉल्यूशन है, लेट डी क्या मान लो एक्स वाई जेड, बी द वर्टेक्स मान लो वर्टेक्स। चलिए, तो हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? हमें ए बी की निकालनी और बी सी की। ए बी की निकाल रहा हूँ, बी सी को निकालना, वेक्टर और कार्टेशियन दोनों को। तो पासिंग पॉइंट भी चाहिए और डी आर भी चाहिए। तो सबसे पहले कौन सी लिखनी है वो तुम देखो। मैं ए बी लिख रहा हूँ। ये ए है 1 3 4 और बी दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर में दे रखी है। तो आप क्या करो, मैं आपको बोलूँ तो इसको मान लो कार्टेशियन फॉर्म के लिए x1 y1 z1, ये आएगा x2 y2 z2। तो कहता है इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा इन कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगा, x माइनस x1 y, x2 माइनस x1 y माइनस y1 y, y2 माइनस y1 z माइनस z1 y, z2 माइनस z1। तो क्या जो रहेगा वो क्या रहेगा, x माइनस 1 अपॉन -1 माइनस 1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन 8 माइनस 4, x माइनस 1 बाय -2, y माइनस 3 बाय 3, z माइनस 4 बाय 4। जो पासिंग पॉइंट निकालने हैं वो यहीं से निकाल सकते हो या यहाँ पे ले सकते हो। पोजीशन वेक्टर ले सकते हो पॉइंट ए का, दैट मींस ओ ए इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू कितना आ गया 1 3 4 आई प्लस 3j प्लस 4k। ऐसी पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो पॉइंट बी का, दैट मींस ओ बी, वो आएगा बी वेक्टर, वो कितना आएगा -i प्लस 6j प्लस 8k। अब वेक्टर फॉर्म में क्या होगी इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म में r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा टाइम b माइनस ए। तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, a कितना मैं सीधा निकाल दूं, i प्लस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स, और मुझे नहीं लगता b माइनस से आपको बताने की जरूरत है, सीधा माइनस कर लोगे तो क्या आएगा -2i 3j प्लस 4k। ऐसे ही मेरे पास क्या निकाल लो, सिमिलरली निकाल लो। सिमिलरली किसकी इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन निकाल लो ऑफ लाइन किसकी वाला, बीसी की। वो मैंने क्या कर दी, ट्राई है, वो मैं निकाल के आपको दिखा नहीं रहा हूँ। अब मुझे जो डी निकालना है वो मैं +1 के या वेक्टर के लॉजिक से निकाल लूंगा। 10th में भी लॉजिक होता था, पैरेललोग्राम पढ़ा हो तो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, नहीं तो वेक्टर में तो अभी लेटेस्ट ही पढ़ाया था। क्या बोला, जो मिड पॉइंट होता है AC का इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्या होता है BD। तो वहां तो जगह नहीं है, होती तो मैं यहाँ पे लॉजिक लगा देता। क्या बोला, कहता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम जो मिड पॉइंट होगा किसका बोला, मिड पॉइंट किसका बोला, AC का, इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD का। तो चलिए मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD की गेम है, लड़ाई है, निकाल लेंगे AC का मिड पॉइंट। फॉर्मूला तुम्हें सबको पता ही है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, z1 प्लस z2 बाय 2 दिया है। अब निकाल रहा हूँ या खुद ही निकाल लेना, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा कोई इशू है। AC का मिड पॉइंट कितना आएगा, 1 -7 बाय 2,
1 minus 7 by 2, 3 plus 4 by 2, 4 plus 7 by 2 is equal to क्या होगा, x minus 1 by 2, y plus 6 by 2, z plus 8 by 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3, 7 by 2, 11 by 2। कंपेयर करके x, कंपेयर करके y, कंपेयर करके z निकाल लेना, दोनों तरफ क्या कर लेना, कंपेयर कर लेना। जैसे ही कंपेयर कराओगे -3 का आ जाएगा x minus 1 by 2, 7 by 2 equal to y plus 6 by 2, 11 by 2 equal to z plus 8 by 2। इधर आ जाएगा तो क्या आएगा, -6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। क्यों, ये इधर चला जाएगा, -6 - 1 5, y निकाल लो, ट्राई है, z निकाल लो, आप लोगों को ट्राई है। बड़ा बड़ा कहते हो, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, कोई ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है, खुद भी बच्चे कैच कर जाएंगे। तो ये चीज़ है। है 12 तो 13 एक जैसे हैं। 12th में जनरल दिया हुआ x/L1, बस इसमें एक वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो पास होता है a से। a का मतलब कितना दिया हुआ है, -1 3 -2 से, और परपेंडिकुलर है दो लाइनों की, कोई दो और लाइनें दे रखी है, लाइन उसके क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर। तो लाइनें दे रखी है x/1, y/1, y/2, z/3। एक लाइन ये दे रखी है इसके परपेंडिकुलर, एक लाइन ये दे रखी है इसके परपेंडिकुलर। कितना आएगा, x + 2 by -3, y - 1 by 2, z + 1 by 5, ये दे रखा है। मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। इस लाइन की इक्वेशन क्या करनी है, निकालनी है। कहते हैं इस लाइन की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। फाइंड करो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, फाइंड करो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी, इस लाइन की मुझे क्या निकालनी है, इक्वेशन। तो देख रहे हैं किस तरह से निकालेंगे लाइन की इक्वेशन। कौन सी वाला, ये वाली लाइन की इक्वेशन जो पास किससे हो रहा है, -1 3 2 से। इन दोनों के क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल। कितने डिग्री नापता है, 90। तो चलिए जरा देखते हैं इसमें भी तो क्या चीज़ चलती है, क्या नहीं रहता है। मैं इसको रब कर दूं। मुझे पता है मुझे लाइन की इक्वेशन के लिए पासिंग पॉइंट चाहिए, जो कि क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी जो दिया हुआ है वो PP दिया हुआ है। मेरा मतलब पासिंग पॉइंट का जिक्र इस क्वेश्चन में पहले से किया हुआ है। ये आपका पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, ये पासिंग पॉइंट है। पर इस लाइन के पास क्या नहीं दिए हुए, DR। तो इसके DR क्या मान लो, M। अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ चलें, ये ABC इसके DR माने, तो ये सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है बिल्कुल लगभग सेम है एज कल जो लास्ट सेक्शन में आए हुए हैं 13.1 का 13वां क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है। एक लाइन के उसमें DCs मांगे गए थे, DCs डायरेक्ट नहीं निकलते, DR से निकलते हैं। DCs मांगे गए थे जो इन दो लाइनों के परपेंडिकुलर थे, जिनके DR प्रोपोर्शनेट दे रखे थे। अगर आपको क्वेश्चन याद आए तो वो 13.1 का 13वां क्वेश्चन है। तो सोचो, उसी लॉजिक से कर लो। मुझे इसके DR नहीं पता, तो लेट जो DR है इसके भला रिक्वायर्ड लाइन के वो क्या मान लो, MABC मान लो, MABC मान लो। ये क्या आ गया, लाइन। ये भी क्या आ गई, लाइन। अब इस लाइन को क्या कर लो, कंपेयर करा लो। कहाँ कंपेयर करा लोगे, लाइन को कंपेयर करा लो। लाइन 1,2 को, इसको और इसको किसके साथ कंपेयर करा लूंगा, यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ी जगह बच जाएगी, आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। कंपेयर करा लाइन 1,2 को, फिर किसके साथ कंपेयर कराओगे, x - x1 by a, y - y1 by b, z - z1 by c। तो वैसे तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिए थे हम DR कैसे निकालते हैं। वो मुझे वैसे भी कंपेयर भी कराने की जरूरत नहीं थी, कंपेयर भी कराने की जरूरत नहीं थी। मैंने DR जो है आपको कंपेयर भी कराने की जरूरत नहीं थी। आपको सीधा ही इसके DR पता है, सीधा ही इसके DR पता है। 13.1 में भी 13वां ही क्वेश्चन है और 13.2 में भी क्या 13वां ही क्वेश्चन है।
कंपेयर करा दो 1,2 को, 1 को और 2 को लिख दिया मैंने विद दिस के साथ। देयरफॉर dr निकाल लो। कौन से dr होते थे आपको पता ही है, ये क्या होते थे नीचे वाले, dr होते थे dr। और जबकि x का कोएफिशिएंट, y का और z का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो नीचे वाले क्या होते हैं -3 2 5 क्या होते हैं dr। x का कोएफिशिएंट, y का, z का क्या होना चाहिए 1। तो फिर dr ऑफ लाइन 1,2 के आप लिख लो, लाइन 1 के और 2 के b क्या आएंगे, एक आएगा m1 1 2 3, एक आएगा m2 -3 2 5। अब सिंस कंडीशन क्या दे रखी है, दोनों लाइंस क्या दे रखी है, परपेंडिकुलर, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ drs क्या आ जाएंगे, सिंस रिक्वायर्ड लाइन 1,2 इज परपेंडिकुलर होगा, required line is perpendicular to line 1,2, therefore product of dr equal to क्या होगा 0। प्रोडक्ट ऑफ dr 0 होने का मतलब समझते हो, m डॉट m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। पहले निकाल लो dr। मैंने कल भी 13 क्वेश्चन में बात, मतलब लास्ट लेक्चर में 13 में बात कर दी थी। इस क्वेश्चन में आप dr सीधा निकाल सकते हो, कोई जरूरत नहीं है आपको आई जे के में कन्वर्ट करने की। पहला पहले से आदत बना लो, पहला क्योंकि इसका आगे आई जे के लगाते हैं, आई डॉट i1 जे डॉट j1 के डॉट k1 3c इक्वल टू 0। थोड़ी स्पीड बना लो इसमें, इसको मान लो थर्ड। क्या मतलब है, आपके पास थोड़ी स्पीड बना लो, क्या बनाओगे, पहला पहले से a, दूसरा दूसरे से b, तीसरा तीसरे से c इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। पहला पहले से आएगा, दूसरा दूसरे से, आगे मल्टीप्लाई कराओ जरा, इसको आगे भी कराओ मल्टीप्लाई दूसरे के। तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर दी हुई है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर दी हुई है, तो हमने इस इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी थी। इस लाइन के साफ dr लिखे मैंने, dr होता रिक्वायर्ड लाइन भी abc। कंपेयर करा दो लाइन 1,2 को, ये 1 को और 2 को कंपेयर करा दो, ये आ गई लाइन की इक्वेशन। dr ऑफ लाइन 1,2 m1 एंड m2, ये दिया हुआ है dr ऑफ लाइन 1,2 भी m1 एंड m2। सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1,2 परपेंडिकुलर टू dr 0, तो m डॉट m1 0 एंड m डॉट m2 भी 0। m कितना है, यहाँ पे dr माने हुए तुमने abc। m2 कितना है -3 2 5 इक्वल टू 0, -3a 2b 5c इक्वल टू 0। सॉल्व कराओ किसको भला, 3,4 को। ये a के नीचे आएगा, b के नीचे आएगा, c के नीचे, 23 वाला लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। लगाओ जरा a के नीचे, b के नीचे, c के नीचे। a के नीचे वाले छोड़ दो, b वाले आएंगे 2 3 2 5। b के नीचे b वाले छोड़ दो, 3 1 5 -3। c के नीचे c वाले छोड़ दो तो क्या आएंगे 1 2 -3 2। तो a के नीचे कितने आएंगे सोच लो, a/10 -6। b के नीचे कितने आएंगे -9 -5। c के नीचे कितने आएंगे 2 + 6। a/4 b/-14 c/8 ये आ गया। तो यही क्या आ गया आपके dr। नीचे वाली क्या होते हैं dr, आगे से सीधा डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो कि नीचे वाली क्या आएंगे dr। कौन से dr आएंगे, a/4 b/-14 c/8। देयरफॉर अगर आपने इस तरह से नहीं मानते, आज तो मैं समझा रहा हूँ, आगे से जब भी मैं उठाऊंगा नीचे वाले सीधे dr उठा लूंगा। मैं आपको बता दूं क्या मतलब, a/4 b/-14 c/8। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, लैम्डा मान लो। जब लैम्डा मानोगे तो a कितना आएगा 4 लैम्डा, b कितना आएगा -14 लैम्डा, c कितना आएगा 8 लैम्डा। तो dr कितने आ जाएंगे जब ये आप मान लोगे, तो सीधा लिख दो dr कितने आ जाएंगे, आप सोच लो। तो आज के बाद हम dr सीधा लिख देंगे। आप देख लो, जब 2322 सॉल्व करते हो 4 -14 8, तो मैं इसको लैम्डा मान देता हूँ। जब लैम्डा मानते हो, ये क्या आ गया 4 लैम्डा, b क्या आ गया -14 लैम्डा, c क्या आ गया 8 लैम्डा।
जब मैं a को 4 लैम्डा, b को -14 लैम्डा, c को 8 लैम्डा मान लूंगा तो dr कितने आ जाएंगे? सोचो जरा, dr आ जाएंगे आपके पास 4 लैम्डा a -14 लैम्डा b 8 लैम्डा c। तो डिवाइड किससे कर दो? बाय लैम्डा से। तो कितने आगे डिवाइड जब लैम्डा से कराओगे तो 4 -14 8। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, अगली बार से मैं डायरेक्ट ढालूंगा, जो ये 4 है नीचे वाला वही अल्टीमेट मेरा dr बनता है। a बाय 4 b बाय -14 c बाय 8 को अगर मैं लैम्डा मान भी लेता हूँ तो a कितना आता है? 4 लैम्डा, b क्या आता है? -14 लैम्डा, c क्या आता है? 8 लैम्डा। तो मैं a dr को जो मानता हूँ dr जो मानता हूँ dr वो क्या मानूंगा? 4 लैम्डा, 14 लैम्डा, 8 लैम्डा। तो यहाँ से डिवाइड कर दूंगा लैम्डा से तो 4 आ गया। तो आप सोच रहे हो क्या बोला, जो इसके नीचे था वही अल्टीमेट dr बनता है, -14 था वही अल्टीमेट मेरा dr बनेगा, चाहे मैं इसको लैम्डा मान के कर लूं। तो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप लगाने की पेपर में जरूरत ही नहीं, सीधा ये dr होते हैं। a के नीचे वाला dr, b के नीचे वाला dr, c के नीचे वाला dr। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड ध्यान रखना कि जो नीचे वाला होगा 4 -14 8, 4 -14 8 वही dr का काम करेंगे, वही dr का काम करेंगे। तो जब भी आपने dr लेना हो तो आपने कभी भी इधर उधर नहीं जाना, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई लगाया a के नीचे, b के नीचे, c के नीचे, बस a वाला, b वाला, c वाला क्या बन जाएगा? dr। तो क्या आ जाएगा? 44 -14 और 8, ये हमारे dr आ जाएंगे। तो dr आगे आगे पासिंग पॉइंट पता है, तो इक्वेशन निकाल लो बस, और क्या करना है तुम्हें। x - x1 बाय y - y1 पे भी वेक्टर मांगेगा तो वेक्टर निकाल लेना। तो सो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई आपके पास, जो पास किससे होगी? a -1 3 -2 से, एंड dr क्या आ जाएंगे? ऑफ लाइन के m क्या आ जाएंगे? 4 -14 और 8 क्या आ जाएंगे? x - x1 बाय y - y1 बाय b, z - z1 बाय c। ये क्या आएगा? x1, ये क्या आएगा? y1, ये क्या आएगा? z1 a b c। x + 1 बाय 4 y - y1 बाय -14 z - z1 बाय अपॉन, ये आंसर आ गया। कंडीशन दी हुई थी लाइन के पासिंग में, dr नहीं पता था तो dr निकाल लो। dr कैसे निकालोगे? दो कंडीशनों से। इसमें इतना क्या कहना है, पढ़ो आप बुक को, बुक में क्लियरली लिखा हुआ है। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो दोनों के dr = 0, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, दोनों के dr = 0। कोई जरूरत ही नहीं थी किसी क्वेश्चन घोर को पढ़ने की। क्या ये दोनों के dr = 0 क्यों होते हैं? पता नहीं आप लोगों को? जब लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं, इसका मतलब क्वेश्चन में दिया होगा, दिया हुआ है दो लाइनें परपेंडिकुलर dr = 0, दो लाइनें परपेंडिकुलर dr = 0। दोनों को क्या कर लो? सॉल्व जब कराओगे तो a b c की वैल्यू आ जाएगी, a के नीचे, b के नीचे, c के नीचे, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, आंसर आ जाएगा। 15th है। वो कह रहा है शो दैट दिस पॉइंट विद पोजीशन एट दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर की कंडीशन पहले ही पता है, कहते हैं 3 पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं आपको जिसके लिए कोलिनियर बोल रहा है। वो क्या कह रहा है? कहता है एक दे रखा है 0 5, बी दे रखा है आपके पास 2 1 3, सी दे रखा है आपके पास -4 3 -1। शो करना है अब ABCR कोलिनियर है। शो दैट पॉइंट जो आएंगे ABCR कोलिनियर होंगे। कोलिनियर होने का मतलब क्या हो जाएगा? जो AB है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? AC के। ये AB किसके पैरेलल हो जाएगा? बोलो बोलो। AB किसके पैरेलल हो जाएगा? AC के। या फिर AB किसके पैरेलल हो जाएगा? सोचो जरा, BC के। कोलिनियर कंडीशन क्या लगवाई हुई थी? सोचो जरा, क्या थी कोलिनियर कंडीशन आपके पास? AB किसके पैरेलल हो जाएगा? बताओ जरा। AC के। AB पैरेलल टू AC। तो देयरफॉर dr ऑफ AB प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। तो dr ऑफ AC के, AB के dr प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। तो dr ऑफ AB निकाल दो और AC के भी निकाल दो। कैसे निकालोगे? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, 2 - 5, 1 - 0, 3 - 5। तो dr क्या आ जाएंगे? -3 1 -2। dr क्या आ जाएंगे आपके पास? किसके भला? dr ऑफ AC के भी निकाल लो।
अब AC के DR कैसे निकालोगे? वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है z2 माइनस z1, कितने आ जाएंगे? -9 3 -6। अब दोनों के DR प्रोपोर्शनेट कर दो या इक्वल कर दो। इक्वल कैसे करोगे? 3 कॉमन ले लो, डिवाइड बाय 3 से करो -3 1 -2 आ जाएगा, इक्वल हो जाएंगे DR, या रेशियो वाइज सेम कर लो, DR प्रोपोर्शनेट कर लो, वो तो आपकी चॉइस है। प्रोपोर्शनेट होते हैं तो इक्वल भी होते हैं लैम्डा, क्योंकि DR रेशियोज में होते हैं। प्रोपोर्शनेट होते हैं तो इक्वल भी लिख सकते हो। तो फिर क्या कर दो? DR को क्या कर दो? R प्रोपोर्शनेट कर दो, कराओ जरा प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होगा? -3 बाय -9, सोचो -3 ये रहा, -9 ये रहा, 1 बाय 3 1 ये रहा, 3 ये रहा, -2 बाय -6 -2 बाय -6, तो कितना आ गया? सोचो 1 बाय 3 1 बाय 3 1 बाय 3, ये इक्वल आ गया। तो ये DRs थे, प्रोपोर्शनेट हो गए, और ना करने तो इक्वल, करने तो इक्वल कैसे कराओगे? और एक और भी चीज है, कैसे? इसको डिवाइड कर दो, किससे बोला? 3 से। जैसे 3 से डिवाइड करोगे -3 1 -2 आ जाएंगे, जो ये DR है वो ये DR आ गए, DR इक्वल आ गए, ऐसे भी कर सकते हो। 17th है, फाइंड द पॉइंट निकालना है। सेवनटीन्थ है, हिंट भी दे रखी है वैसे तो। फाइंड द पॉइंट निकालना है लाइन के ऊपर। फाइंड करना है, पॉइंट निकालना है ऑन अ लाइन के ऊपर। लाइन क्या दे रखी है? x + 2/3 y + 1/2 z - 3/2 at a distance of from 1 2 3 से 1 2 3 से। चलो पॉइंट निकाल दो, जिसका डिस्टेंस इससे कितना दिया हुआ है? 1 2 3। तो मैंने अभी आर्टिकल कराया हुआ है आपके पास। कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज, सॉल्यूशन है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ लाइन इज, क्या आएगा बताओगे? x + 2/3 y + 1/2 z - 3/2 = λ। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द बी क्या आ जाएगा आपके पास? कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द बी क्या आ जाएगा आपके पास? कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट बी ऑन द लाइन इज x + 2/3 y + 1/2 z - 3/2 = λ। पॉइंट बी कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 2 λ 2 λ 2 λ + 3। क्यों? इन दोनों को कंपेयर, समझ जाओगे ना कैसे कराओगे? इन दोनों को कंपेयर कराओ, कंपेयर करा के क्या आएगा? x + 2/3 = λ। निकालोगे तो बस उसका डिस्टेंस निकाल लेना, y + 1/2 = λ, z - 3/2 = λ। तो कोई भी पॉइंट मान लो कितना आ गया, सीधा निकाल दूं। 3 λ - 2, कहाँ से x की वैल्यू आएगी? x कितना आएगा बताओ? 3 λ - 2। y कितना आएगा? 2 λ - 1। z कितना आएगा? तो पॉइंट कितना आ जाएगा? 3 λ - 2 2 λ - 1 2 λ + 3। अब इसका क्या निकाल दो? डिस्टेंस। कहाँ से निकालोगे डिस्टेंस? कहीं से भी निकाल दो डिस्टेंस। क्वेश्चन में दिया हुआ है नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये आ गया 3 λ - 2 2 λ - 1 2 λ + 3 का डिस्टेंस 1 2 3 से कितना दिया हुआ है? 3√2। तो निकाल दो भैया, इसमें लैम्डा पुट करा देना बाय डिस्टेंस फार्मूला से। कितना आएगा? डिस्टेंस फार्मूला में लिखाना x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ट्राई है, बताओ लैम्डा कितना आ रहा है? आप सारे इक्वल टू क्या आएगा? 3√2। निकालो, बताओ कितना आ रहा है अभी लैम्डा। तो बस कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन आएगा 1 - 3 λ + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 λ + 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 λ - 3 का होल स्क्वायर। देखो जरा SBS करा लो, ट्राई है, बताओ लैम्डा कितना आ रहा है? 1/7 आ रहा है क्या लैम्डा? देखना कितना आ रहा है लैम्डा। दो वैल्यू आ रही है, लैम्डा ट्राई कर लो। 0 आ रहा है, 30/17 आ रहा है। पुट करा दो लैम्डा को 0
कॉमा लैम्डा को 30/17 इन 1 में। तो जीरो पुट कराओगे तो कितना आएगा, तो पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट को कोई नाम देना दे लो, ए देना ए दे लो, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए या बी मान लो। तो लैम्डा को जब जीरो पुट कराओगे तो कितना आएगा, 3 × 0 -2, 2 × 0 -1, 2 × 0 +3। तो पॉइंट ही निकालनी, तो क्या हो गया, पॉइंट ए आ गया, कितना आ गया, -2 -1 3। अब क्या निकाल दो, 30/17 निकाल दो, तो पॉइंट ए इसमें कितना आ जाएगा, सोच लो, 3 × 30/17, 2 × 30/17, 2 × 30/17 +3, इससे पॉइंट आ जाएगा। समझ भी रहे हो क्या कहा हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन मान लो। कैसे मानोगे, लैम्डा मान के सीधा कर लिया करो, 3 लैम्डा -2 सीधा निकाल दिया करो, 3 लैम्डा -2। फिर यहाँ से क्या आएगा, 2 लैम्डा -1, फिर अगला क्या आएगा, 2 लैम्डा +3। ये कराया होगा आपको कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। अब ये क्या कराओगे, ये पॉइंट है, इसका डिस्टेंस दे रखा है, पॉइंट अगर नहीं दिख रहा खुद निकाल लो। यहाँ से क्या, x की वैल्यू नहीं आती निकालनी, निकाल लोगे, y की वैल्यू नहीं आती निकाल लो, z की वैल्यू नहीं आती निकाल लो, डिस्टेंस वहाँ डिस्टेंस निकालो, लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू करके पुट करा दो, लैम्डा को 0, लैम्डा को क्या बोला 0, 30/17 इन 1 में, यहाँ 1 में पुट कराओ, आंसर आ जाएगा। चलिए बाय, अभी एक्सरसाइज पूरी करनी है, ठीक है, चलो।